हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हमारा हीट एंड कैपेसिटी का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका एक लास्ट 5 to 10 मिनट्स का वीडियो होगा। इसमें हम लोग सिंपल देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था, वो भी इजी है, तो वीडियोस देख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का एनालिसिस करने के बाद व्हाट आई रियलाइज कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड किस किस पे होता है, उसके यूनिट ऑफ कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है, फिर लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है। तो ये चीज़ बस आपको इतना पता होना चाहिए, इससे एक एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट थ्रू, कितना हीट उससे पास हो सकता है, वो थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। जैसे मेटल है उसमें ज़्यादा पास होगा, वुड है तो उसमें कम पास होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, तो ये याद रखना है। ये फार्मूला मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो इसमें ये फार्मूला याद रखना है। Q इक्वल टू KA T1 - T2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसमें ये याद रखना है कि Q जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और थिकनेस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो इन्वर्सली एक है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग भी आपको पता होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर थिकनेस बढ़ेगा तो हीट क्या हो जाएगा, कम पास होगा। ठीक है, मतलब मोटा मटेरियल है तो Q कम होगा। ठीक है, तो K का यूनिट क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे ज़्यादा IMP कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो K का यूनिट क्या होता है? K का यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q इंटू एक्स AT1 - T2 डिवाइडेड बाई T करेंगे। Q का यूनिट क्या होता है, जूल। X क्या है, थिकनेस, तो लेंथ हो जाएगा मीटर। एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर, तो केल्विन। T क्या है, टाइम है, तो सेकेंड। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जूल डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा ऐसा यूनिट, इसको VVI कर लेना है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, मतलब इसका थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट का 2 यूनिट होता है। कैसे, जैसे जूल पर सेकेंड है तो उसको हम लोग जूल पर सेकेंड आया है ना, इसमें देखिए जूल है पर सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड को कंबाइन कर देंगे तो इसको बोलते हैं वाट। तो पावर का यूनिट हो जाता है W/T, तो जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट, तो वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाकी तो जैसे कंडक्टर है तो उसमें हीट आराम से पास हो जाएगा, तो आयरन है, इंसुलेटर है तो वुड है, तो इंसुलेटर है जिससे हीट इजीली पास नहीं होता है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट याद रखना है कि 2 यूनिट होता है, कभी कभी ये पूछ देते हैं ऑप्शन में या कभी कभी ये, तो दोनों आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है लीनियर एक्सपेंशन का। तो लीनियर एक्सपेंशन में 3 चीज, लीनियर एक्सपेंशन में ये बोला जाता है कि जैसे लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना एक्सपेंशन हुआ बॉडी में के लेंथ में, वो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से कितना बढ़ाता है, मतलब कितना चेंजेज होता है, वो लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। तो इसका एक एग्जांपल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे रेलवे ट्रैक में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, क्यों, क्योंकि समर में हीट होगा तो वो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ट्रैक की बढ़ जाएगी, तो वो गैप रहेगा तो वो उसको फुलफिल हो जाएगा और ट्रेन का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में पूछ सकता है आप लोगों को कि सम गैप इज लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक इन समर, व्हाई, ड्यू टू ये लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ में इंक्रीज हुआ, तो इसका सॉरी यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू राइज इन टेम्परेचर, तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर का सिर्फ यूनिट लगेगा मीटर, मीटर क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, तो राइज इन टेम्परेचर का क्या होगा, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, तो ये यूनिट हो जाएगा। तो यही इम्पोर्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी का। फिर भी हम एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी तो हम लोग देखे थे, जहाँ पर वाट पर, देखिए ऐसा ही यूनिट अभी देखे थे ना, वाट पर एम पर केल्विन बोले थे, 2 यूनिट होता है। तो यहाँ जूल पर सेकेंड को वाट लिख दिया है, ठीक है। एम क्या है, मास है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। अब मटेरियल विथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। गुड इंसुलेटर तो नहीं होगा। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, जिसमें हीट इजीली पास ना हो, तो वो क्या होगा, वुड, लकड़ी होता है। तो मटेरियल विथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब रेट जो हीट जो पास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, सिर्फ एक चीज का होता है, हमने बताया था। थिकनेस ऑफ मटेरियल है ऑप्शन में, टाइम है, थर्मल कंडक्टिविटी है, स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, थिकनेस का। ये देखे तो सिर्फ एक चीज का है होता है, तो ये याद रखना है। थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसका भी क्या होगा, नेचर, कलर पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोनों होना चाहिए। अगर नॉट डिपेंड्स ऑन, इसमें दोनों हो सकता है। डेल्टी हम पढ़े थे, तो कुछ ऑप्शंस में रॉन्ग है, इसमें दोनों होने की चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज दे हैव हाई स्पेसिफिक हीट, दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हीट, तो यही होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हीट, ठीक है। दे आर शाइनिंग, ये नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से ही हम लोग पढ़े थे कंडक्शन कन्वेक्शन में कि ये पार्टिकल अपने बाजू वाले को ट्रांसफर करेगा हीट, फिर ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, ठीक है। अब लीनियर एक्सपेंशन अकर्स, लीनियर एक्सपेंशन अकर्स कब होता है, जब प्रेशर इज अप्लाइड, अ सॉलिड इज हीटेड, अ सॉलिड इज कूल्ड, अ लिक्विड इज स्टीर्ड। तो क्या पढ़े थे लीनियर एक्सपेंशन में, जब हम हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, सॉलिड इज हीटेड। अब फार्मूला फॉर लीनियर एक्सपेंशन, तो फार्मूला फॉर लीनियर एक्सपेंशन अल्फा क्या बताए थे, एल जो ओरिजिनल लेंथ है डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इंटू टी जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो अल्फा ये देख लीजिए, डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इक्वल टू, इसको देख लीजिए, डेल्टा एल ऊपर जाएगा तो एल डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा टी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज़ अ यूनिट, तो यही एक कोफिशियंट है एल, इसका यूनिट क्या होगा, तो एल का यूनिट क्या होता है, लेंथ का, मीटर, डेल्टा एल का क्या होता है, मीटर, तो मीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मीटर, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड, तो 1 डिवाइडेड बाय सेंटीग्रेड होगा, ये कैंसिल होगा, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन दोनों यूनिट हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड ये नहीं होगा। तो देखते हैं, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा। विच मटेरियल हैज़ लिस्ट लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो सॉलिड में ज़्यादा होता है, तो एल्यूमिनियम का, जब कॉपर है, ग्लास है, तो ग्लास का क्या होगा, लिस्ट लीनियर एक्सपेंशन होगा। व्हेन ए मेटल रोड इज हीटेड, इस क्या होगा, लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म एक आता है, हीटिंग से हम लोग पढ़े थे, पढ़ेंगे, लेक्चर भी कराया था इसका, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर का क्या होता है ना कि एक अलग प्रॉपर्टी होती है, और इससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आता है, तो ये हमें याद रखना है। एनोमेलस एक्सपेंशन से क्या क्वेश्चन आता है, देखिए,
एनोमेलस एक्स में बेसिक रिवाइज करते हैं कि जनरली कोई भी लिक्विड क्या होता है, जहाँ इसमें क्या है, एनोमेलस मतलब अलग सा बिहेवियर है, ये एक्सेप्शन में आता है फ्लूइड के, इसीलिए इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो एनोमेलस एक्सपेंशन क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हम कोई भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं, मतलब फैलता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है। तो जनरली हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कूल होगा। लेकिन वाटर के केस में क्या है, ये 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर की प्रॉपर्टी सेम है, मतलब एक्सपैंड ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं पानी को गर्म करते तो एक्सपेंड हो जाता है, देखेंगे ऊपर बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जब वो ठंडा हो जाता है तो वो आइस बन जाता है। लेकिन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, उल्टा है। उल्टा क्या है, जब हम हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जाएंगे तो फिर सेम जो सारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वही होती है। तो अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग। उल्टा हो जाता है कि ये हीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपेंड कब होगा, जब कूल करेंगे। तो ये बिहेवियर ऑफ वाटर इन द रेंज इज कॉल्ड एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, मैक्सिमम। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके चलते ही एक्वाटिक एनिमल, हम एमसीक्यू देखते हैं तो सारा सॉल्व हो जाए। देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर शोज एनोमेलस एक्सपेंशन, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमको बता देना है। एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर मीन्स क्या है, हम देखें जनरल याद करना है कि जनरल फ्लूइड में क्या होता है, तो जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करता है, ठीक है। और जब कूल करते हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको वाटर का एग्जाम्पल याद रखना है, जनरली जब ठंडा होता है तो आइस बन के सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो अब एनोमेलस है, मतलब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पूछ रहा है, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग। तो हम जनरल याद रखेंगे, जनरल क्या होता है, जब कूल करते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वाटर का पूछ रहा है तो कूल करने पे क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। तो यही आंसर हो जाएगा। वाटर एनोमेलस एक्सपेंशन मतलब ये 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें केस में क्या होता है, उल्टा होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो उल्टा होता है तो वाटर एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि जनरली जहाँ पे बर्फीला क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत बर्फ गिरती है, तो वहाँ पर जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं पानी में, वो सरवाइव इसीलिए करते हैं। क्यों करते हैं कि उसके जो बॉटम ऑफ वाटर, ऊपर में आइस का लेयर बन जाएगा पानी में, लेकिन उसके नीचे का जो लेयर होता है पानी का, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है। कितना, 4 डिग्री। तो जो नीचे एक्वाटिक एलिमेंट जो फिश वुश है, वो नीचे क्या होते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। पूरा वाटर जो है वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनोमेलस, तो लेक फ्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नहीं, लेक फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक्चुअली में टॉप ऊपर का लेयर ही फ्रीज होता है, नीचे का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था कि ड्यू टू एनोमेलस एक्सपेंशन डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें वही चीज़ है, व्हाट हैपेंस टू वाटर व्हेन कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी देखे थे, उल्टा देखना है, जब कूल करेंगे तो जनरली लिक्विड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एनोमेलस पूछा है तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा। वाई डज, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्यों करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्लोट करेगा उसके ऊपर कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, लोअर होगी।
अगर हायर होगी तो वो डूब जाएगा। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प्स इन, तो ये बताए थे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं होगा। मेंटेनिंग स्टेबल एक्वाटिक एंड यही पढ़े थे कि एक्वाटिक एनिमल का के लिए ये हेल्प करता है, ये सब तो नहीं होगा। बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीजेज तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज, अभी बताए थे एक्सपेंड और कूलिंग का। तो देखिए ये वाटर कूल्ड फ्रॉम 8 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा क्वेश्चन पूछे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, तो फर्स्ट डिक्रीजेज 8 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो डिक्रीज करेगा, फिर क्या हो जाएगा 4 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी और एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर से क्वेश्चन रहा। और उम्मीद तो इससे अगर आप ये तीनों सीरीज देख लेते हैं तो 6 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और होपफुली 5 तो डेफिनेटली यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, होपफुली 100% आएगा। कोई भी डाउट हो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।